पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान के काफिले पर हमला हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान में फजलुर रहमान पर अटैक हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक JUIF चीफ के काफिले पर यारिक इंटरचेंज में कई तरफ से गोलीबारी की गई। यारिक इंटरचेंज के पास में फजलुर रहमान की गाड़ी तेल भरने के लिए रुकी थी और उसी वक्त आतंकियों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद फजलुर रहमान की सुरक्षा में मौजूद अधिकारियों ने बताया कि वो सुरक्षित हैं, उन्हें किसी भी तरह की चोट नहीं आई है। फरवरी में पाकिस्तान में चुनाव होना है और चुनाव से पहले पाकिस्तान में सियासी पार्टियों पर हमले शुरू हो गए हैं और जिस तरीके से फजलुर रहमान पर हमला हुआ है, एक बात तो तय है कि सोचे समझे तरीके से रणनीति बनाकर यह अटैक किया गया है और बाकायदा ट्रेस किया गया है कि फजलुर रहमान की गाड़ी कहां रुकेगी, कहां हमले के लिए सुनियोजित उचित जगह है। और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जहां बीते साल पाकिस्तान के लिए उसी के पाले हुए आतंकी मुसीबत का सबब बन रहे हैं। आतंकी हमले में हर दिन पाकिस्तान के 3 सैनिकों की मौत हुई है। साल 2023 में आतंकी हमले में पाकिस्तान के करीब 1000 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 2200 से ज्यादा सैनिक ऐसे हमलों में घायल भी हुए हैं। वहीं पाकिस्तान में 566 आतंकियों को भी मार गिराया गया है। तो बीता साल पाकिस्तान के लिए कम से कम बहुत खास नहीं रहा है, क्योंकि 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया गया है। 2023 की अगर बात करें, जो बीता साल है, हर दिन लगभग 3 के करीब आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। ये बड़ी अपडेट न्यूज़ 18 इंडिया के OP तिवारी की। और आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान को अब खुद इसी आतंकवाद से जूझना पड़ रहा है। खुद आतंकियों से जूझता दिखाई दे रहा है पाकिस्तान। आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान ने चौंकाने वाला आंकड़ा जारी किया है। यह आंकड़ा क्या है, आपको इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए हम बताएंगे। आतंकी संगठन तहरीके तालिबान के मुताबिक एक साल में पाकिस्तान की सेना पर करीब 888 हमले हुए हैं। ये बड़ी बात है, साल 2023 के अंदर इतने हमले। और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो पाकिस्तान की हकीकत बयां करता है। इस हमले में 977 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत तक हो चुकी है और 2193 पाकिस्तानी सैनिक इस तरह के हमलों में घायल भी हुए। तो इस तरह के अटैक्स कम से कम एक बात तो साफ करते हैं कि आतंकियों में आपस में काफी मतभेद है और इसके अलावा जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI वो अपने पाले हुए आतंकियों को सुरक्षित ही नहीं रख पा रही है। और इधर पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उसने पिछले साल 566 आतंकियों के मौत के घाट उतारे जाने का दावा किया है। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता का कहना है कि आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 5000 से ज्यादा आतंकियों को घायल भी किया गया है। और ये एक बड़ी खबर भी है, जहां पाकिस्तान खुद अपने ही पाले इन आतंकवादियों से जूझ रहा है, वहीं किस तरह से वो अब लड़ने को मजबूर हैं, ये आंकड़ा भी पाकिस्तान की ओर से जाहिर किया गया। आप इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए समझिए जरा, क्या पाकिस्तान में आतंकियों का खात्मा होना शुरू हो गया है? क्या पाकिस्तान वाकई आतंकवादी मुक्त देश बन पाएगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच समझिए कि पाकिस्तान की सेना का दावा क्या है। दावा है 566 आतंकियों के मारे जाने का, उन आतंकियों को जिनको ISI खुद प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा दावा यह किया गया पाकिस्तानी सेना की ओर से कि तकरीबन 5000 से ज्यादा आतंकवादी घायल हुए हैं, जो पाकिस्तान की सेना की ओर से पलटवार हुआ है उसके मुताबिक।